आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा बैरेट्स ईसोफेगस। अगर बैरेट्स ईसोफेगस की मैं बात करूँ तो ये क्या है, एक टाइप का मेटाप्लेजिया है। मेटाप्लेजिया में क्या होता है, एक टाइप के मैच्योर सेल्स दूसरे टाइप के मैच्योर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो सेल्स कई टाइप के होते हैं। अगर वो एपिथीलियम या फिर लाइनिंग में प्रेजेंट है तो वो या तो स्क्वैमस हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है या फिर कॉलमनर हो सकता है। अब जो एपिथीलियम के ऊपर या फिर लाइनिंग के ऊपर सेल्स प्रेजेंट है वो कैसे है, मैच्योर सेल्स है। अगर किसी फिजिकल स्ट्रेस की वजह से या किसी भी कंडीशन की वजह से अगर मैच्योर सेल्स एक सेल से दूसरे सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्क्वैमस सेल कॉलमनर के अंदर चेंज हो गए, कॉलमनर सेल्स क्यूबॉइडल के अंदर चेंज हो गए, तो जो इस टाइप का चेंज है इसे हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेजिया बोलते हैं। अब ऐसा ही हमें बैरेट्स ईसोफेगस के अंदर भी देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है उसमें कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। तो अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ये हमारा जैसे मान लेते हैं ईसोफेगस है और यहाँ पे कौन से टाइप के सेल प्रेजेंट हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये सेल्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटेस्टाइन के ऊपर जो प्रेजेंट एपिथेलियम होती है उसके अंदर। अब इंटेस्टाइन में कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट होती है, तो वहाँ प्रेजेंट होती है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम। अब ऐसा क्या हुआ कि ईसोफेगस के अंदर प्रेजेंट स्क्वैमस एपिथेलियम इंटेस्टिनल एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो बेसिकली बैरेट्स ईसोफेगस की कंडीशन मोस्टली उन पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है जो गर्ड से सफ़र कर रहे हैं। गर्ड यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। अब इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्पिंक्टर होता है, तो जैसे कि मान लो ये हमारा स्टमक है। अब यहाँ पे दो तरह के स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर और एक होता है पाइलोरिक स्पिंक्टर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टमक है उसके अंदर एसिड भरा हुआ है और खाना खाया तो खाने के साथ साथ एसिड रिलीज हुआ, तो यहाँ पे एसिडिक कंटेंट प्रेजेंट है। अगर ये जो गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंक्टर है, अगर इसकी माल फंक्शनिंग हो जाती है, यानी कि ये प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पा रहा है। अब इसका काम क्या है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको ईसोफेगस में आने से रोकना। अब ये प्रॉपरली क्लोज नहीं होगा तो क्या होगा, हमें जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसका रिफ्लक्स देखने को मिलेगा। और अब क्योंकि ये स्पिंक्टर खराब है ना, स्पिंक्टर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, माल फंक्शनिंग है, तो ये कंडीशन जो होगी वो बार बार होगी। ये जो रिफ्लक्स है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ईसोफेगस में बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। अब जो ईसोफेगस की एपिथेलियम है, जो लाइनिंग है, वो इस काम के लिए बनी ही नहीं है कि वो हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक कंटेंट का जो एसिडिक नेचर है उसे झेल पाए। तो यहाँ पे जो गैस्ट्रिक एपिथेलियम होगी वो इरिटेट होके बार बार इरिटेट होके अपना नेचर ही चेंज कर लेगी। तो अब जो ये वाला हिस्सा था जहाँ पे क्या प्रेजेंट थी हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, वहाँ पे ऐसी सेल्स आ जाती है जो कि इस एसिडिक कंटेंट के एसिडिक नेचर गैस्ट्रिक कंटेंट के एसिडिक नेचर को झेल पाए। और वो कौन सी एपिथेलियम होती है, कॉलमनर एपिथेलियम। और जो कॉलमनर एपिथेलियम होगी वो इंटेस्टाइन के एपिथेलियम से बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर होगी, इसलिए हम उसको इंटेस्टिनल एपिथेलियम भी कह सकते हैं। अब क्यों केवल इंटेस्टिनल एपिथेलियम ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, गॉबलेट सेल की प्रेजेंस होगी। अब जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, म्यूकस रिलीज करते हैं। ये जो म्यूकस है वो गैस्ट्रिक कंटेंट के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देगा और इसीलिए जो स्क्वैमस सेल थी वो कॉलमनर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हुई। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पैथोलॉजी के कंटेक्स्ट में ये भी है कि जो गॉबलेट सेल्स होते हैं वो क्या है, हॉलमार्क ऑफ बैरेट्स ईसोफेगस। क्योंकि नॉर्मल कंडीशन के अंदर ईसोफेगस में कभी भी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। इनफैक्ट कभी भी ईसोफेगस के अंदर कोई भी ग्लैंडुलर या फिर सिक्रीटिंग सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे। और क्योंकि गॉबलेट सेल की प्रेजेंस है तो ये बता रहा है कि जो एपिथेलियम है उसका कन्वर्जन हुआ है और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, बैरेट्स ईसोफेगस है। तो यहाँ पे जो समझने वाला पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी थ्योरी देखेंगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या है, बैरेट्स ईसोफेगस इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम इन लोअर ईसोफेगस विद मेटाप्लास्टिक कॉलमनर एपिथेलियम। अब यहाँ पे लोअर ईसोफेगस से क्यों, क्योंकि जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होगा वो मेनली किसके कॉन्टेक्ट में आएगा, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस के। अब देखो यहाँ पे मैच्योर सेल्स का कन्वर्जन हो रहा है, तो जो ये बैरेट्स ईसोफेगस है वो प्री कैंसरस भी हो सकता है। अब एक बात बताओ कि जो ईसोफेगस के नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम थे इंटेस्टिनल एपिथेलियम यानी कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो यहाँ पे हमें किस टाइप का कैंसर देखने को मिल सकता है। यूजुअली जो कैंसर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और एक होता है अडीनो कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा स्क्वैमस सेल्स के अंदर होगा और अडीनो कार्सिनोमा कॉलमनर सेल्स के अंदर होगा।
अब क्योंकि स्क्वैमस सेल ऑलरेडी इंटेस्टिनल कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं, इसलिए यहाँ पे किसका रिस्क होगा? ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा का। ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसकी डेफिनेशन देखें। बैरेट्स ईसोफेगस इज डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड intestinal metaplasia in esophageal mucosa. It occurs most commonly in the patient with chronic gastroesophageal reflux disease. इसकी बात भी हम कर चुके हैं। ये जिन पेशेंट के अंदर रिफ्लक्स की कंडीशन हमें रेगुलरली देखने को मिलेगी, वहाँ पे बैरेट्स ईसोफेगस होने के चांसेस हैं। अब इसकी पैथोजेनेसिस समझते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा ईसोफेगस है वो रेगुलरली किसके कांटेक्ट में आ रहा है? एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एसिड होगा वो ईसोफेगस पे आएगा। ईसोफेगस पे आएगा तो उसको डैमेज करेगा। तो ये एसिड आया, एसिड ने क्या किया? ईसोफेगस को डैमेज किया। डैमेज होने से क्या हुआ? वहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिला, और इस इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में क्या हुआ? मेटाप्लेजिया। और इसकी वजह से मेटाप्लेजिया के अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर। स्क्वैमस एपिथेलियम किसके अंदर चेंज हो गए? ग्लैंडुलर कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर। और इसका हॉलमार्क फीचर क्या था? गॉबलेट सेल्स, प्रेजेंस ऑफ गॉबलेट सेल्स। तो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि क्या हुआ। क्रॉनिक एक्सपोजर टू द गैस्ट्रिक एसिड एंड बाइल रिफ्लक्स, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ईसोफेगियल म्यूकोसा। अब इस इन्फ्लामेशन ने किसको ट्रिगर किया? प्रोसेस ऑफ मेटाप्लेजिया। और इस प्रोसेस के अंदर क्या हुआ? जो नॉर्मल स्क्वैमस एपिथेलियम था किससे रिप्लेस हो गया? स्पेशलाइज्ड कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर। और यहाँ हमें कौन से सेल्स देखने को मिले? गॉबलेट सेल्स, जो कि नॉर्मली ईसोफेगियल म्यूकोसा में नहीं दिखते। ठीक है, अब इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होगा वो क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ मेटाप्लास्टिक कॉलमनर सेल्स दैट रिजेंबल इंटेस्टाइनल सेल्स। मतलब ऐसे कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि इंटेस्टिनल सेल के सिमिलर होंगे। ये बात हम कर चुके हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे गॉबलेट सेल की प्रेजेंट होगी, जो कि क्या है? की फीचर है बैरेट्स ईसोफेगस का। और ये किस में हेल्पफुल है? इन मेकिंग डायग्नोसिस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि हमने बात की थी कि जो बैरेट्स ईसोफेगस है वो लोअर ईसोफेगस में देखने को मिलेगा, लेकिन जो लेंथ ऑफ ईसोफेगस है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा कैंसर के डेवलप होने का। और कैंसर से मेरा मतलब है एडिनोकार्सिनोमा। तो हिस्टोपैथोलॉजिकल के अंदर ये 3 पॉइंट ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बैरेट्स ईसोफेगस पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कैसी कंडीशन है? प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। इसके अंदर अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। और इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो वो करते हैं एंडोस्कोपी से। और अगर किसी पेशेंट को गर्ड है यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, तो उसके अंदर हम अर्ली स्टेज पे भी इसको डायग्नोस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोप्सी। अब इसके रिस्क फैक्टर में आ जाता है एज, मेल जेंडर, है ना। जितना ज़्यादा लंबा सेगमेंट होगा ईसोफेगस का, जो कि बैरेट्स ईसोफेगस में कन्वर्ट हुआ है वो, और द प्रेजेंस ऑफ डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द सेल विद इन द टिश्यू और ऑर्गन। तो ये होता है इसका मतलब। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो वीडियो है इसके जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंशनड है, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।